नहीं हो गया। अमर सर नमस्ते। अम्बू सर नमस्ते। सर नमस्ते। नमस्ते। क्या सर? प्रदीप सर नमस्ते। नमस्ते सर। कल्पना मैम, सरिता मैम। सर उसके थ्रू लॉगिन नहीं करा है क्या? सर वो एक आध दिन में करवाता हूँ, वो अभी सारे नए स्टूडेंट है ना, इसलिए अच्छा। एक आध दिन में समझ जाएंगे सब लोग। नहीं नहीं, जो लोग पुराने वो लिंक भी भेज दिया कीजिए ना, तो उसका भी एक्टिव, वो भी एक्टिव रहेगा। पुराने तो जानते ही हैं, पुराने उससे आ जाया करेंगे। जी। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। आज हमारी पहली क्लास रहेगी, प्रॉपर तरीके से आज हम स्टार्ट करेंगे, है ना।
काफी डेमो क्लासेस हो गई, वेबिनार हो गए, ठीक है। बिल्कुल आज हम शुरू से स्टार्ट करने के पक्ष में है। फोन आया उसका। धीरे धीरे बाकी मित्र जुड़ते जा रहे हैं, थोड़ा सा समय लेंगे, हम स्टार्ट कर देंगे फिर। सर तो जो 15-16 फरवरी का आपका रिकॉर्डिंग था वो नहीं मिल पाएगा क्या? सर मैंने डिलीट किया उसको। सर कारण ये था सर, वो अधूरे थे, रिकॉर्डिंग पूरी हुई नहीं थी। अच्छा, हाँ, नहीं, उसमें वो एक फॉर्च्यूनर पॉइंट वाला था ना, इसलिए पूछ रहा था वो। बहुत इजी प्रोसेस सर, मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। वो सारी क्लासेस अब इसलिए करना पड़ रही थी कि आप सब लोगों को बताना था हमें, भाई हम कैसा पढ़ा रहे हैं, हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं, सही चीजें दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अरे पारस सर, चेहरा तो दिखाओ आपका, देखा ही नहीं आपको। बेचारा तो देखा होगा, याद आ गया होगा अगर आपको हाँ, याद आ गया, अब याद आ गया। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो आपकी जो आपने लिंक दिया है उसमें जो क्लासेस है सिर्फ वही देखनी है अभी ना। वही देखनी सर। 1 से 12 हाउसेस की क्लासेस दे रखी है सिर्फ उसमें अभी। नमस्ते सर। सर नमस्ते आज मैम। से क्लास चालू हुआ है ना? सर आज से क्लास चालू सर हुआ है आज ना? आपको वीडियो दिख रहा है मेरा? हाँ जी मैम, क्या कह रहे हैं? जी, ये आज ठीक हो गया है। हाँ, आज वीडियो दिख रहा है मैम आपका। जी जी, बढ़िया बढ़िया। सर नमस्कार, आज से क्लास चालू हुआ है ना सर? सर आज से हाँ क्लास सर, चालू हुआ हाँ है सर। ना? जी सर, रमेश सर। आज से क्लास चालू हुआ है ना सर जी? हाँ हाँ। चलिए, बाकी सब मित्र आ गए हैं तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और सभी से मैं पूछ लूंगा एक बार, शरद सर, प्रदीप सर, हाँ बिल्कुल जी सर। स्टार्टिंग से स्टार्ट करें सर, ठीक रहेगा? या उसके बाद से स्टार्ट करें, आप बताइए, क्योंकि काफी नए मित्र भी जुड़ गए हैं। अल्पना सर मैम, आप बताइए। बेसिक से बिल्कुल। हम शुरू से स्टार्ट करें अल्पना मैम, कि थोड़ा आगे बढ़ के करें? सर आगे आप बढ़ के शुरू करना से चाहिए सर। किए तो सर जैसा नए लोग हैं, हाँ, नए सर लोग से चलिए, पूछिए वो लोग क्या कहते हैं। चलिए थोड़ा सा बेसिक मैं बताता हूँ। क्यों नहीं आएगा ना? हाँ जी मैम। नए लोग नमस्ते को सर। आएगा ना, आगे बढ़ जाएंगे तो। सर थोड़ा अगर आप शुरू से ही बताएं तो, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल बेसिक्स नहीं है। हाँ जी मैम, बिल्कुल। देखिए, कि कृष्णमूर्ति पद्धति में सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है, सबसे जरूरी अंग जो है वो है भाव। हाँ, हम वैदिक ज्योतिष में हमने सुना होगा कि भाई, कि ग्रह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भाव सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं। सारी की सारी प्रिडिक्शन का जो बिंदु बनता है, जो नींव बनती है, वो भावों से ही बनती है। ठीक है। अब वो क्यों बनती है? क्योंकि ये जो सिस्टम है कृष्णमूर्ति पद्धति वाला, ये सिस्टम चलता है प्लासिडस थ्योरी से, है ना। और हमारा जो सिस्टम चलता है वैदिक ज्योतिष का, वो चलता है चित्र पक्ष अयनांश की थ्योरी से, है ना। उसमें बेस थोड़े से अलग अलग है। इसमें थोड़ा सा पाश्चात्य ज्योतिष का एक थोड़ा पुट लेते हैं। वह मूलतः वैदिक ज्योतिष का या फिर पराशरी ज्योतिष का उसमें पुट रहता है। ठीक है। वो भी मैं आपको धीरे से समझाऊंगा कि वो क्यों रहता है, कैसे रहता है। ठीक है, आगे चल के। अभी समझाऊंगा तो सर के ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है ना।
हाँ, सबसे पहले हम भावों को हमको बहुत अच्छे से याद करना है ना। जो मैं सिखाऊंगा वो तो आपको याद करना ही है। इसके अलावा भी आप YouTube देखते हैं, आप गूगल देखते हैं, इन सब जगहों से भी आपको भावों पर अच्छी पकड़ बनानी है ना। तो जैसे ही कोई पत्रिका आती है, वो क्लाइंट ने अगर बोला हमको कि बताओ आपको क्या दिखता है ना, और आपको कुछ कुछ भाव दिखते हैं, उन भावों को देखते से ही आपके जबान पे वही प्रिडिक्शन आना चाहिए जो क्लाइंट के मन में है ना। तो इसलिए बोलते कि भाई भावों को बहुत अच्छे से घोट लेना है। केसर को जिस तरह से घोट लेते हैं और वो बहुत अच्छा रंग देती है, वैसे ही आप भावों को घोट लेंगे तो प्रिडिक्शन के मामले में वो बहुत ही बढ़िया कलर देंगे आपको, तो बड़ी वाहवाही होगी आप। चलिए थोड़ा सा एक मोटा मोटा नजर मारते हैं हम लोग भावों पर, है ना। आज भी मैं एस्ट्रो सेज का यूज कर रहा हूँ, और मेरी आवाज आप सबको ठीक से आ पा रही है, ये बताइए। जी सर। ठीक है, कोई थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताता हूँ मैं, ताकि दूसरी चीजें भी बता पाऊँ, है ना। और ये इस चीज को तो हम आगे चल के भी कवर कर सकते हैं। प्रथम भाव, लग्न, सेल्फ, खुद को देखना, खुद से जुड़ी हुई चीजें जितनी भी होगी, चाहे वो शरीर हो चाहे मन हो, हम उसको लगन से ही देखेंगे। लगन मतलब हम इंग्लिश में असेंडेंट भी बोल सकते हैं। अ, एक मिनट रुकिएगा, एक ऑर्डर किया था मैंने, शायद आ गया है, आ गया है। एक मिनट लूंगा सिर्फ आपका, ठीक है। भैया भेजा। प्रणाम गुरुजी। अमर सर नमस्ते। चलिए, मूर्य सर नमस्ते। नमस्ते सर नमस्ते। सर राधे राधे। राधे राधे सर, राकेश सर। तो पहला भाव जो है ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आपसे जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन वो दे देगा, आपका उठने बैठने का तरीका, आपकी रुचियां, आपकी हॉबीज, आप किस तरह से सोचते हो, आप किस तरह से चलते हो, सब कुछ लगन बता देगा। सेकेंड हाउस जो है वो कुटुंब का भाव है, परिवार का भाव है, छोटे परिवार का, खासकर पति पत्नी बच्चे। धन का भाव है ना। जमा पूंजी का भाव है ना। धन भी कई तरह से होता है ना भाई, एक डेली इनकम हो गई, एक पैसा जो हमारे पास रखा होता है, ठीक है। तो जमा पूंजी वाला जो भाव है वो सेकेंड हाउस है। अन्न, है ना। अन्न, अन्न मतलब जैसे कि आ, गेहूं हो गए, चावल हो गए, जो भी धान्य हम घर में इकट्ठा करके रखते हैं, दालें हो गई, है ना, वो सब कुछ सेकेंड हाउस से देखेंगे हम। खाने पीने का जो भी सामान है वो सेकेंड हाउस से देखेंगे, ठीक है। थर्ड हाउस से हम लोग छोटे भाई बहन को, हमारे साहस को, हमारे करेज को, इसको देखेंगे। फर्स्ट हाउस से एक चीज मैंने आपको बताई थी कि भाई मेरा शरीर और मन देखेंगे, तो मन में कौन सा मन देखेंगे? कॉन्शियस माइंड, ठीक है। थर्ड हाउस से हम सबकॉन्शियस माइंड देखते हैं।
ठीक है, तो उदाहरण के लिए सबकॉन्शियस माइंड क्यों देखते हैं, उदाहरण एक जैसे कि भाई जैसे कि अपने पारस सर हैं, ठीक है, अब इनने कोई गलती कर दी, है ना, और इनके पापा ने जोर का यूं करके हाथ उठाया इनका, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या आएगा, यूं करके छुपेंगे, लेकिन कोई ने नहीं बताया होगा कि वो ये क्यों करना है, मतलब किसी ने सजेशन नहीं दिया है उसके लिए, तो कहाँ से आया, हमारे सबकॉन्शियस में से निकल के आया। लेकिन पापा बोलेंगे यार आइसक्रीम ले आना, तो कॉन्शियस माइंड रहेगा कि हाँ भाई मुझे गाड़ी निकालना है, स्टार्ट करना है, फिर मैं जाऊंगा वहां से लूंगा, ये कॉन्शियस माइंड है। लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जो सबकॉन्शियस माइंड की होती है, ठीक है ना। थर्ड हाउस सबकॉन्शियस का है, इसलिए हम साहस का भी बोलते हैं। साहस जो है ना, लोग उसको गुस्सा से कनेक्ट कर लेते हैं, गुस्सा नहीं है भाई, वो साहस है। जो बहुत साहसी व्यक्ति आपको दिखेगा ना, वो बड़ा काम दिखेगा, शांत दिखेगा आपको बहुत ज्यादा। वो चीख चिल्ला पुकार चीखना गुस्सा करना वो नहीं करेगा, वो शांति में खड़ा रहेगा। जो शतरंज खेलते हैं ना, कितना शांति से खेलते हैं, लेकिन वो है तो मरने मारने वाला ही खेल, ठीक है ना। तो ऐसा व्यक्ति होता है जो साहसी व्यक्ति होता है, उसकी आंखों से साहस दिखता है। तीसरे भाव से हम लोग छोटी यात्राएं भी देखते हैं। छोटी यात्राएं क्यों देखते हैं, क्योंकि चौथा भाव जो है वो हमारे घर का, भूमि भवन का, जिस जगह पर अभी आप बैठे हुए हैं, चाहे वो ऑफिस हो कोई भी हो, जहां पर आप बैठे हुए हैं अभी, है ना, वो चौथा भाव है। और तीसरा भाव जो है उसको निगेट करता है। तीसरा भाव चौथे भाव से 12वां है, क्योंकि जब आप काउंटिंग करेंगे तो वो 12वां दिखेगा आपको। तो किसी भी भाव से 12वां भाव इसलिए उस भाव के फलों को रोकता है। चौथा भाव जो है स्टोरेज का भी है, गोडाउन्स होते हैं, है ना। और अगर आपके ने घर में कहीं कुछ स्टोर करके रखा है ना, जैसे पुराने समय में क्या होता था, आपने पुराने घरों को खासकर देखा होगा, कि जो हमारे घर की दादियां होती थी, गृहिणियां होती थी गांव के घरों में, वो प्याज और लहसुन की पोटलियां बना के छत पे टांग देती थी ऐसे, है ना, कई पुराने घरों में देखा होगा आपने। तो जो भी चीज है जो स्टोर करके रखी है आपने, वो आपका चौथा भाव है। अब वेयर हाउसेस हो गए, है ना, कोल्ड स्टोरेजेस हो गए बड़े बड़े, आपका गोडाउन हो गया, राकेश सर का गोडाउन हो गया जैसे पंखे का, रॉ मटेरियल रखा होगा, ठीक है। अब ये तो जो स्टोर करके रखी चीज वो बात हो गई, अब उसको थर्ड हाउस निगेट कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि सेल्स का कौन सा भाव है, जहां से हम सेल्स देखेंगे तो थर्ड हाउस है। तो सेल्स से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो थर्ड हाउस दिखाएगा, ठीक है। तो अ, महाजन मैम समझ में आ रहा है किस तरह से हम कवर करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि कौन हाउस क्या दिखा रहा है, वो कौन सा हाउस किस हाउस को निगेट करके खुद का फल बता रहा है। ये थर्ड हाउस साहस तो बता ही रहा है, लेकिन वो फोर्थ हाउस को निगेट करने की वजह से सेल्स भी बता रहा है, और फोर्थ हाउस को निगेट करके घर से दूरी भी बता रहा है। छोटी यात्रा है, मतलब ऑफिस जाएगा ना बंदा, घर से दूरी, ठीक है। सर एक क्वेश्चन पूछना था। सर ये 2 मिनट रुक के पूछेंगे। ठीक है सर। इसके बाद में चौथा भाव जो है वो माता जी का भी है, मदर का भी है, तो तीसरा भाव माता जी से भी दूरी बता देगा, ठीक है। इसके बाद चौथा हाउस जो है वो खाने पीने की जो दुकानें होती हैं, जो शॉप्स होती हैं, चाहे वो मोमोज के आजकल ठेले हैं, चाय की गुमटियां हैं, है ना, और खोमचे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफे हैं, बार है, जहां पर भी आप बैठ कर आहार ले सकें, वो फोर्थ हाउस है। चाहे वो ढाबा हो, चाहे 5 स्टार रेस्टोरेंट हो, कोई कुछ भी, ठीक है। जब आपके पास प्रश्न आता है कि भाई मैं क्या खाने पीने का काम स्टार्ट कर सकता हूँ, तो उसका फोर्थ हाउस चेक करेंगे 10th हाउस से कनेक्ट है कि नहीं। मतलब 10th हाउस जो है प्रोफेशन का है, फोर्थ हाउस खाने पीने के सामान मतलब चीजों का है, खाने, तो वही वो दोनों अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो हम बोलेंगे कि भाई हाँ कर सकता है, ठीक है ना। इसके बाद में फोर्थ हाउस जो है वो, जैसे कि माँ जो होती है हमको दुलार में आश्रय देती है ना, तो जहां पर भी बैठकर आप थोड़ा ना सुकून पा सकें, शांति पा सकें, तो जितने भी होटल्स हैं जहां पर आप रुकते हैं ट्रेवलिंग के दौरान, सराय है, लॉजेस हैं,
तो सब कुछ फोर्थ हाउस से देखेंगे। थर्ड हाउस से एक चीज हम और देखते हैं, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का जितना भी एरिया है सब कुछ थर्ड हाउस से देखा जाएगा। कम्युनिकेशन सेक्टर पूरा थर्ड हाउस के पास चला जाएगा। मोबाइल थर्ड हाउस के पास चला जाएगा, लैपटॉप थर्ड हाउस के पास चला जाएगा, मास कम्युनिकेशन थर्ड हाउस के पास चला जाएगा, इंटरनेट थर्ड हाउस के पास चला जाएगा। अभी भी हम सब बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं हम सबका थर्ड हाउस एक्टिव होगा। हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, सर ठीक है। गुरु होता है अगर थर्ड हाउस में, तो कैसा कम्युनिकेशन रहता है? नहीं, वो हमारे उसमें है ही नहीं मैम। हम, आप यकीन नहीं मानेंगे मैम, हम कुंडली देखेंगे ही नहीं। थोड़ी सी आप आगे बढ़ेंगे ना, जी। तो आप ये चीज महसूस करेंगे कि ये सर जो है ये कुंडली तो देख ही नहीं रहे हैं। ये जो कुंडली हम इसको देखेंगे ही नहीं मैम। ये कौन केपी सा प्लेनेट, कुंडली? हम कुंडली नहीं देखेंगे कि कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा हुआ है। हाँ, एक मोटा मोटा अंदाजा जरूर रहना चाहिए वैदिक के हिसाब नमस्कार से। सर। हाँ, नमस्ते मैम, है ना, लेकिन तो हम सर हम प्रॉपर क्या कुंडली, देखेंगे भावों में कि नक्षत्र कौन से हैं? वो मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट के अंदर बता दूंगा मैं आपको, है ठीक ना। है। एक एक सीक्वेंस पूरा कर दूं मैं, है ना। थर्ड हाउस हम्म, कम्युनिकेशन से जुड़ी सारी चीजें देगा, राइटिंग से जुड़े हुए सारे काम देगा। अगर आप बुक, किताब भी लिख रहे हैं तो थर्ड हाउस देगा। इवन छपाई से जुड़े हुए सारे काम देगा, प्रिंटिंग के जो भी काम होते हैं वो सारे थर्ड हाउस बताता है, ठीक है। फिफ्थ हाउस की बात करें तो फिफ्थ हाउस नेचुरल क्रिएशन का है, नेचुरल क्रिएटिविटी का है फिफ्थ हाउस। तो आप देखिए, अगर हम फिफ्थ हाउस को संतान का भाव बोलते हैं तो वो भी एक नेचुरल क्रिएटिविटी है। हम्म, उसमें छेनी हथौड़े से कुछ करना नहीं पड़ रहा है, हम्म, नेचुरली ग्रोथ होती है बच्चे की, ठीक है ना। पेड़ पौधे अपने आप उगते हैं। फिफ्थ हाउस से देखेंगे, गर्मी आती है, बरसात आती है, फिर ठंड गिरती है, और नेचुरली जो भी हो रहा है, नेचुरल क्रिएशन, नेचुरल साइकिल्स जितनी भी सारी की सारी फिफ्थ हाउस से देखेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा फिफ्थ हाउस से हम लोग एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई सारी चीजें देखेंगे। खेल कूद हो गया उसमें, सिंगिंग, म्यूजिक, आर्ट, ललित कलाएं, ठीक है, स्पोर्ट्स, ठीक है। तो स्पोर्ट्स में अगर आपको देखना कि यार क्रिकेट में फलाना क्रिकेटर कोहली मेरा फेवरेट है, आ रहा है, कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, तो आप उसका फिफ्थ हाउस देखोगे उस टाइम की प्रश्न कुंडली बना के, ठीक है। इसके अलावा फिफ्थ हाउस जो है वो हमको प्रेम भी देता है, स्नेह, है ना। फिफ्थ हाउस का जो मुख्य भाव है ना, जैसे कि इस इंग्लिश में शब्दों की बड़ी कमी है, वो क्या बोलते हैं, ट्रू लव, है ना। और तो हम क्या बोलते हैं उसमें, स्नेह, है ना। हम उसमें फिर वो लव का इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्रेम का इस्तेमाल नहीं करते। हम बोलेंगे यार स्नेह है। माँ बाप, बच्चों और माता और बच्चे के बीच में जो होता है, पिता और उसके बच्चे के बीच में जो होता है, भाई बहनों में जो होता है ना, तो स्नेह भाव होता है। तो शुद्ध प्रेम जो है वो पंचम भाव से देखेंगे। पंचम भाव जैसे जैसे अन्य भाव के साथ जुड़ता है वैसे वैसे वो अशुद्ध होता है। अशुद्ध भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ बोलने की बात है ये, अशुद्ध कुछ नहीं होता है। जैसे जैसे दूसरे भाव से जुड़ता है तो वो वैसे वैसे अपना शेप बदल लेता है, वो शेपलेस है वहां पर। फिफ्थ हाउस खुद में प्रेम के मामले में शेपलेस है, ठीक है? अन्य भाव के साथ में वो शेप लेता है फिर। इसके अलावा पंचम भाव जो है वो हीलिंग का भी है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस जो है, छठा भाव जो है, वो बीमारी देता है, उसको निगेट कर रहा है वो, है ना। मैं स्क्रीन लाता हूँ। सर ये पंचम भाव नेगेट healing- वाली चीज समझ में नहीं आ रही है एक्चुअल में। कौन बोल रहे हैं शरद बोल रहा हूँ। सर? छठा भाव बीमारी का है, यहाँ तक तो सर शरद सर पता है आपको, नहीं नहीं, या तो वो क्लियर मैं हुआ। समझ गया, लेकिन नक्षत्र नाड़ी में अगर जैसे दोनों ही भाव नंबर ज्यादा हो, जैसे छठा भी है और पांचवा भी है, तो मतलब कैसे हम क्या बोलेंगे मतलब? इसमें तो थोड़ी देर में आते हैं, एक बार पूरा कर लें अपन सर्कल फटाफट। ठीक है, ठीक। ये सवाल आपका सबसे पहले ले लेंगे। तो छठा भाव जो है सर वो बीमारी देता है। छठे भाव से 12वां जो भाव होता है वो होता है पांचवा। तो ये इसको निगेट करता है, तो बीमारी को निगेट करेगा तो व्यक्ति हील होगा, ठीक है। अब ये पंचम भाव हीलिंग दे रहा है तो चौथा भाव क्या करेगा, ये लाइलाज बीमारी देगा। ये हीलिंग को निगेट कर रहा है, तो ऐसी बीमारी देगा जो हील नहीं हो सकती,
पंचम भाव संतान दे रहा है, चौथा भाव संतान नहीं होने देगा। पंचम भाव नेचुरल क्रिएटिविटी दे रहा है, चौथा भाव मैनमेड क्रिएटिविटी देगा। ठीक है। इसके अलावा पंचम भाव के और भी गुण होते हैं। क्या गुण होते हैं वो? पंचम भाव मंत्रों का भी भाव है, धर्म त्रिकोण का भी भाव है, धर्म से जुड़ा हुआ भाव है, और आपके इष्ट देवी देवता कौन है उसका भी भाव है, और आपकी ऑल ओवर फिजिकल स्ट्रक्चर में आपका सबसे अट्रैक्टिव पार्ट कौन सा है वो भी पंचम भाव बता देगा। कि आपका पेट अच्छा है, आपकी नाभि अच्छी है, आपके कंधे अच्छे हैं, जो अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करता है, आपकी आंखें अच्छी हैं, क्या है वो फिफ्थ हाउस हमको बता देगा। ठीक है। और देखते हैं इसमें और क्या कर सकते हैं हम लोग। तो ये सारी चीजें इस तरह से सीक्वेंस में हमको याद रहनी चाहिए बस। ठीक है। सप्तम भाव जो है वो पत्नी का भी है, पति का भी है, वो पार्टनर्स का भी है। ठीक है। और छठा भाव देखिए उसको निगेट करता है, उससे 12वां है, 7वें से 12वां है, तो वो वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतें देगा, पति पत्नियों के बीच में झगड़ा करवाएगा, सेपरेशन देगा, और आ, कहीं पर मतलब क्या बोलते हैं उसको, पार्टनरशिप नहीं होने देगा किसी तरह की। लेकिन 7वां भाव हमारे कस्टमर्स का भी है, हमारे जो ग्राहक आते हैं वो ग्राहक हमको क्या चीज देके जाते हैं? ग्राहक हमको बिजनेस देके जाते हैं, तो बिजनेस का भी इसलिए 7th हाउस है। ठीक है। सप्तम भाव बिजनेस का है, तो छठा भाव क्या कर रहा है? बिजनेस खराब नहीं कर बिजनेस रहा है, का। वो ग्राहकों का नुकसान कर रहा है। अच्छा। ग्राहक है ना, तो जब तक ग्राहक का नुकसान नहीं होगा हमारा फायदा नहीं होगा। है ना। भाई एक 10 रुपए का सामान हमने खरीदा, ग्राहक को 20 रुपए में बेच दिया, तो ग्राहक का कुल मिला के हमने 10 रुपए का नुकसान कर दिया है, तो हमारा 10 रुपए का फायदा हो गया। इसलिए 6th हाउस से हम लोग, एक मिनट नोट करता हूँ सबको, 6th हाउस से हम पैसों को देखते हैं जो हमारे पास डेली रूटीन में आते हैं, या मंथली आते हैं, या क्लाइंट से हमको मिल रहे हैं, या ग्राहकों से हमको मिल रहे हैं। भाई तो अगर ये देखना है कि भाई व्यक्ति के पास पैसा कितना है उसकी कुंडली में, तो 2nd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस। 10th हाउस क्या है? प्रोफेशन का पैसा। इन 3 भावों को हमको, और मुख्य रूप से 2 और 6 को हमको देखना पड़ेगा। इनमें क्या देखना पड़ेगा हमको? इनमें यही देखना पड़ेगा कि इन भावों के पास में 2, 6, 10, 11 है कि नहीं है। 2nd हाउस के पास भी 2, 6, 10, 11 है कि नहीं, 6 के पास भी 2, 6, 10, 11 है कि नहीं, और 10th के पास में 2, 6, 10, 11 है कि नहीं, और 11th के पास 2, 6, 10, 11 है कि नहीं। अगर सबके पास 2, 6, 10, 11 भर भर के हैं, तो उसके पास तो फिर मतलब पैसा ही पैसा है ना। 5, 8, 12 जो होता है वो पैसा नहीं आने देता है, 6, 8, 12 दिक्कत परेशानियां देता है। तो ये थोड़ा सा एक पारस सर है ना, और बाकी जो नए मित्र हैं, वो ये 2 चीज तो लिख के रख लो, 5, 8, 12 फाइनेंशियल लॉसेस, 6, 8, 12 ऑल ओवर प्रॉब्लम्स। हर चीज में दिक्कत देगा 6, 8, 12। ठीक है। एक बार से सप्तम, कर दीजिए, जी मैम क्या? ये लाइन फिर से रिपीट कर दीजिएगा। 5, 8, 12 फाइनेंशियल लॉसेस, 6, 8, 12 ऑल ओवर प्रॉब्लम्स। हर चीज में दिक्कत, 6, 8, 12। 6, 8, 12 हर चीज में दिक्कत परेशानी। ठीक है। अभी हमने देखा था कि हमसे दूसरा हमारा पैसा था, है ना, अर्जित धन। हमसे दूसरा हमारा परिवार था। सप्तम हमारी पत्नी है या पति है। सप्तम से दूसरा, जब 2 गिनेंगे आप, तो सप्तम से दूसरा पति या पत्नी का पैसा, सप्तम से दूसरा पत्नी या पति का परिवार, तो हमारा जो ससुराल है वो 8वें भाव से देखा जाएगा। और हमारा जो पत्नी का पैसा है, चाहे वो दहेज के रूप में आपके पास में आए, या फिर अगर पत्नी बिजनेस करती है, सॉरी जॉब करती है, बिजनेस करती है, कुछ भी काम करती है और वहां से पैसा ला रही है, तो हमको 8th हाउस से देखना पड़ेगा, 7th हाउस से 2nd हाउस।
ठीक है। तो बहुत सी बार आपने ऐसा सुना होगा, ऐसा देखा होगा कि कई लोग बोलते हैं कि भाई जब से बहू आई है ना, घर में बहू के पांव पड़े हैं, तब से तो भाग्य खुल गए। ठीक है, तो वो इस तरह से होता है, वो उसका साइंस ही ये है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में 8th हाउस में 2 6 10 11 अगर दिखा रहा है, तो पत्नी के भाग्य से पैसा कमाएगा वो। ठीक है, इस पे आगे भी चर्चा करेंगे। 8वां भाव लेकिन पूरी की पूरी कुंडली का सबसे खराब भाव होता है। पूरी ऑल ओवर कुंडली का सबसे खराब भाव 8वां भाव। आपको एंजाइटी देगा, आपको डिप्रेशन देगा, आपका दिमाग काम नहीं करने देगा, आपका एक्सीडेंट करवा देगा, आपको चोट लगवाएगा, आपको चलते चलते ठोकर लगवा देगा। ठीक है, एक्सीडेंट भी ऐसा हल्का पतला नहीं देगा, थोड़ा सा ना खून निकलेगा, मतलब ऐसा एक्सीडेंट देगा, ये हड्डी टूट जाएगी, ऐसा देगा। ठीक है, या फिर गाड़ी से आप कहीं जा रहे हैं, उसमें कहीं किसी ने ठोक दिया। ठीक है, आपको बदनामी देगा। सर, ये 8 भाव से मुझे मेरा ना बहुत दिन से एक प्रश्न है, मैं पूछूं? 2 मिनट बाद। 8 भाव से मैं एक 2 प्रश्न मिनट बाद। करूँ। 2 मिनट बाद ओके पूछना। सर। एक ओके मेरे को सर। सर्कल पूरा कर लेना फटाफट, फिर करेंगे अच्छा अपन। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि सारे नए स्टूडेंट है ना मैम अभी, तो उनके ओ दिमाग में, अच्छा। हाँ इसलिए बस हाँ और हाँ कोई हाँ, बात। ठीक है ठीक। ठीक है, तो सप्तम भाव हमको, सॉरी अष्टम भाव हमको सारी बुरी बुरी बातें बताता है, खराब खराब चीजें लाइफ में जितनी भी, अगर आपके कुछ ना कुछ उठापटक चल रही है ना, तो आप अपनी कुंडली उठा के देखोगे ना, तो 8वां भाव 101% दिखेगा ही दिखेगा। बिना 8वें भाव के डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानी आ ही नहीं सकती, है ना। मैंने 2 3 दिनों में ना कुछ ऐसे लोगों की पत्रिकाएं देखी। ठीक है, 2 तरह के लोगों की पत्रिकाएं देखी, गरीब लोगों की भी देखी मैंने, और जो अच्छा कमा रहे हैं उनकी भी देखी। ठीक है, तो कुछ गरीब लोगों की देखी, वो बड़े संतुष्ट लोग दिखे मुझे। एक तो हमारे पड़ोस वाले भैया ही है, मतलब पीछे रहते हैं गली में, है ना। वो सब भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है बोले सब। छोटा था जब से ठेला चला रहा हूँ, अभी ठेला ही चला रहा हूँ, लेकिन एक घर भी बना लिया है, बच्चे की शादी भी करवा दी है, और वो भी काम कर रहा है कुछ, सब बढ़िया, परिवार में सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना। और 3 4 लोगों की ऐसी पत्रिका देखी जो लगभग लगभग कोई 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, कोई 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, कोई 70,000 रुपये कमा रहा है, लेकिन उनको प्रॉब्लम है, बोले यार दिक्कत है कुछ ना कुछ। ठीक है ना। तो ये जो एंजाइटी आ रही है ना, भले ही पैसा कमा रहे, लेकिन एंजाइटी से भरा हुआ दिमाग, वो 8वें भाव की वजह से है। ठीक है, 8वां भाव कुछ अच्छी चीजें ही बताता है, लेकिन उन अच्छी चीजों के एवज में वो कुछ बलि स्वरूप मांगता भी है ना। बलि स्वरूप से बात करें तो सबसे पहले तंत्र मार्ग जो है वो अष्टम भाव दर्शाता है। गुप्त साधनाएं अष्टम भाव देता है। ध्यान साधना, डीप मेडिटेशंस अष्टम भाव देता है। बीमे का क्लेम अष्टम भाव दिलवाएगा। पैतृक संपत्ति अष्टम भाव दिलवाएगा। आपको अगर कोई गिफ्ट मिल रहा है तो अष्टम भाव दिलवा रहा है आपको। ठीक है, अब बीमे का क्लेम कब मिलेगा? जब आपकी गाड़ी ठुकेगी या आपका एक्सीडेंट हो चुका होगा। पैतृक संपत्ति कब मिलेगी? जब जो हमारे पितृ हैं उनका निधन हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ ये मांगता है अष्टम भाव। और अगर लाइफ में एंजाइटी चल रही है, डिप्रेशन चल रहा है, राकेश सर और अपने पारस सर, आप सबसे बोलना चाहूंगा मैं, जो भी नए मित्र जुड़े हैं, कि तो ना आप 1 घंटा डेली का या तो डीप मेडिटेशन स्टार्ट करो। कोई भी एक धारणा पकड़ के ना, ध्यान धारणा समाधि ऐसा बोलते हैं ना, कोई भी एक धारणा पकड़ के उस पर काम करना स्टार्ट करो, और उसमें गैप मत आने दो। दूसरा, हम लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, गायत्री मंत्र हमारे, हम लोगों के लिए मस्ट है, करना ही करना है। हमारा नेम फेम उससे ही बढ़ेगा। ठीक है, इवन क्लाइंट्स के जीवन में लाइफ प्रॉब्लम चल रही है, गायत्री सजेस्ट करो उसको। ठीक है, 9th हाउस की बात करते हैं, फादर पिता का भाव है। जैसे कि हमने देखा कि भाई पत्नी का पैसा, है ना, पिता के पास भी पैसा होगा, कहाँ से होगा? 10th हाउस से। पिता से दूसरा उनका पैसा, ये पिता का भाव है। ये धर्म का भाव भी है।
ये ज्ञान का भाव भी है, ये हायर एजुकेशन का भाव भी है, ये धार्मिक पुस्तकों का भाव भी है, ये मंदिरों का भाव भी है, ये मस्जिदों का भी है, गुरुद्वारों का भाव भी है। हर धार्मिक जगह 9th हाउस से देखी जाएगी। ठीक है। अब क्या होता है कि इस तरह से एक त्रिकोण बनता है कुंडली में। पहला भाव, पांचवा भाव और 9वां भाव, इसको धर्म त्रिकोण कहा जाता है। ठीक है। एक दूसरा त्रिकोण भी बनता है कुंडली में, दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव, इसको अर्थ त्रिकोण कहते हैं, पैसों का त्रिकोण है ये। ठीक है। म्यूट कीजिए, किसका म्यूट खुला हुआ है। तो आप देखिए, एक मजे की बात है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, उस पर गौर करिएगा कि ये हम हैं, ये हम हैं, है ना। हमसे पांचवी हमारी संतान है ना। 1 2 3 4 5, यहां से 5 गिनेंगे तो हमारी संतान है। ये पिता का भाव है। यहां से आप 5 गिनो तो 1 2 3 4 5, मतलब पिता की संतान मतलब हम। तो इस तरह से त्रिकोण तैयार होता है। ठीक है। अब यहाँ से हम हायर एजुकेशन भी देखते हैं। भाई प्राथमिक शिक्षा कहाँ से देखें। प्राथमिक शिक्षा जो है वो हमको कौन देता है, सबसे पहली शिक्षा जो है जीवन की कौन देता है, माँ। तो प्राथमिक शिक्षा 4th हाउस से देखेंगे, स्कूल की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, है ना। आगे चल के फिर पुराने टाइम में कौन पढ़ाता था, या तो गुरु पढ़ाते थे, तो गुरु का हाउस भी 9th है, या तो फिर पिता पढ़ाते थे तो उनका हाउस भी 9th है। तो हायर एजुकेशन इसलिए 9th हाउस से देखी जाती है। पिता कैसे पढ़ाते थे, भाई जैसे मेरे पिताजी ने बोला कि बोले चल दुकान पे बैठ तू मेरे साथ में कल से। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा कैसा संसार है ये, है ना। तो इस तरह से हम 9th हाउस को देख सकते हैं। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th हाउस प्रोफेशन का भाव है, कर्म का भाव है। कर्म कौन सा, जिससे हम रोजी रोटी कमा सकें, चाहे वो जॉब हो चाहे बिजनेस हो, लेकिन मेन जो पिलर है वो यही है ना। मजे की बात यहाँ पर देखिए, ये कर्म का भाव इसको धर्म का भाव निगेट कर रहा है। 9th हाउस जो है वो आपको आपका कामकाज बनने नहीं देगा, जबकि वो धर्म का भाव है। ठीक है। यहाँ पर देखिए जॉब का भाव है 6 नंबर, 5th हाउस जॉब नहीं लगने देगा। तो जिसकी भी कुंडली में, सॉरी कलर चेंज करता हूँ, जिसकी भी कुंडली में आपको 5 और 9 महादशाओं में दिख रहे होंगे, विंशोत्तरी महादशाओं में, जो कि हम पढ़ने वाले हैं आगे, 5 और 9 दिख रहे हैं, तो आप ये आग बंद करके बोल देंगे कि भाई तेरा इन महीनों के बीच में प्रोफेशन चेंज होने वाला है। ठीक है। 10वां भाव एक चीज और दर्शाता है, 10वां भाव नेम फेम को दर्शाता है, नाम इज्जत प्रतिष्ठा, है ना। ये 3 भाव जो हैं, 1 2 3, ये तीनों एक साथ अगर दिखते हैं नक्षत्र नाड़ी में, तो उस व्यक्ति की इज्जत बहुत होती है, नाम बहुत होता है। ठीक है। कौन सा सर, एक मिनट फिर से रिपीट कर दीजिए। 1 10 11, 1 10 11, और इसके साथ में है ना 5वां भी आ जाए तो वो व्यक्ति नेतागिरी जरूर करता है, चाहे वो क्षेत्र की करे, शहर की करे, प्रदेश की करे, जिसकी भी करे, और उसमें मंत्री बनने की कैपेबिलिटी भी होती है। पंचम भाव क्योंकि मंत्री पद का भाव भी है। ठीक है। 10वां भाव सत्ता का भाव भी है ना। सत्ता में कौन रहता है, सिर्फ राजनीतिक लोग रहते हैं। वर्ल्ड कप कौन जीत के गया अभी, ऑस्ट्रेलिया। ये 5 साल के लिए क्रिकेट में जो सत्ता पे वही रहेगी, इसने जीता है भाई। ठीक है। और क्या हो सकता है, आपके घर में भाई कौन लीड करता है, भाई जैसे कि अब अमर सर हैं, है ना। अब मान लो अमर सर के पापा भी होते हैं, है ना, उनके दादाजी भी होते हैं, तो चलती किसकी, दादाजी की ज्यादा चलती। तो सत्ता पे कौन है अभी, दादाजी हैं। पापा को भी उनसे पूछना पड़ रहा है ना। और
पापा के बेटे को भी उनसे पूछना पड़ रहा है कि 10 रुपए दे दो पापा, तो दादाजी ठीक है ना, तो मेरा काम चले, कुछ नहीं दोगे तो नहीं चलेगा। ठीक है। तो 10 नंबर जो भाव है वो सत्ता का भी है, और 9 नंबर जो भाव है वो धर्म का है यूं तो, लेकिन सत्ता की कुर्सी से आपको हटा देगा। फिर क्या होता है, ये दादाजी बीमार होते हैं, है ना, मोदी जी बूढ़े होंगे, राहुल गांधी बूढ़ा होगा, है ना, तो फिर क्या करेंगे, बेटे अपनी अपनी चलाएंगे। फिर जो दवाई गोली और डॉक्टर को दिखाना है ना, वो भी अपने हिसाब से ही करवाएंगे, वो दादाजी के हिसाब से नहीं होगी। फिर तो सत्ता से हट जाना, है ना। अब कौन, मनमोहन सिंह जी हट गए हैं, आडवाणी जी हट गए हैं, है ना, आडवाणी जी की सुन रहे हैं क्या मोदी जी? नहीं सुन रहे हैं। ये होता है सत्ता से हट जाना। ठीक है। अब देखिए 11वां भाव जो है वो इच्छा पूर्ति का भाव है। जितनी भी, जिस जिस चीज की भी अभी तक हमने बात की है, जिन जिन भावों की अभी तक हमने बात की है, उन सब से संबंधित इच्छा पूर्ति 11वां भाव ही करेगा। अगर आपको घर चाहिए तो 4 के साथ में 11 लगना चाहिए। अगर आपको यात्रा पे जाना है तो 3 और 9 नंबर यात्राओं का भी होता है, मैं सॉरी बताना भूल गया, तो लंबी यात्राओं का होता है। तो अगर आपको यात्राओं पे जाना है तो अच्छी यात्रा के लिए 3 और 9 जरूरी, सॉरी 3 और 9 के साथ में 11 जरूरी है। मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए तो 4 के साथ में 11 चाहिए। लेना है तो 4 के साथ में 11 चाहिए। संतान आपकी हो इसलिए आपको 5 के साथ में 11 चाहिए। शादी आपकी हो इसलिए आपको 7 के साथ में 11 चाहिए। आपके पास अच्छा पैसा आए इसके लिए आपको 6 के साथ में 11 चाहिए। पिताजी मुझे अपनी प्रॉपर्टी दे जाएं इसके लिए 8 के साथ में 11 चाहिए। ठीक है। मैं अच्छे से पढ़ पाऊं कॉलेज में इसके लिए आपको 9 के साथ में 11 चाहिए। मेरा प्रोफेशन अच्छा चले, मेरा नेम फेम अच्छा हो, उसके लिए आपको 10 के साथ 11 चाहिए। और मेरी गुप्त इच्छाएं जो हैं, छुपे हुए मन के सबकॉन्शियस में जो छुपी हुई इच्छाएं वो पूरी हो, तो किसी को नहीं पता, तो 12 नंबर के साथ में 11 नंबर होना चाहिए। ठीक है। 11 नंबर के ज्यादा बहुत सारे कार्यकत्व नहीं है, है ना। एक तो इच्छा पूर्ति का है, दूसरा दोस्तों का है। तो जिस कुंडली में आपको 11 नंबर ज्यादा दिखता है नक्षत्र नाड़ी में, तो आप उसको आंख बंद करके बोल सकते हो कि यार तेरे दोस्त बहुत होंगे। ठीक है ना। फिर अब ये जानना होगा ये इसके दोस्त अच्छे हैं कि खराब है, तो उसके अलग सूत्र हैं फिर। ठीक है ना। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, 12 नंबर के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारी चीजें 12 नंबर के पास में। 12 नंबर जो है वो हानि का भाव है। जैसे कि अभी हम वो बना रहे थे, त्रिकोण बना रहे थे। एक त्रिकोण इस तरह से बनता है, यह है मोक्ष त्रिकोण, 4 8 12, है ना। तो ये मतलब ये त्रिकोण इतना बुरा है, सीधे भगवान पास ही पूछा देता है, मोक्ष दिलवा देगा आपको। ठीक। तो जो 12वां भाव है वो हानि का है मूल रूप से, है ना। और हानि किसी भी चीज की हो सकती है, घर की भी हो सकती है, घर वालों की भी हो सकती है, खुद की भी। 12वां भाव नींद का भी है। क्यों है? क्योंकि 12 1 को निगेट कर रहा है। 1 नंबर क्या है? सूर्योदय, जागना। सूर्योदय को हम 1 नंबर से देखते हैं। जब भी सुबह सुबह सूर्य उदित होता है ना, तो उस टाइम से ही हम लगन स्टार्ट करते हैं सुबह गोचर में। ठीक है। तो सूर्योदय नंबर 1 हाउस है, और नींद जो है वो 12th हाउस है। ठीक है। सपने 12th हाउस है। क्यों है? क्योंकि सपनों में हम नई दुनिया में पहुंच जाते हैं। एक नई दुनिया जो है वो 12th हाउस है, जिसको ना हमने कभी देखा है ना कभी जाना है, ना मतलब हम कभी गए हैं वहां पर। एक नई जगह पे पहुंच जाना, न्यू वर्ल्ड, 12th हाउस। इसलिए हम फॉरेन कंट्री को भी 12वें भाव से जोड़ के देखते हैं। अगर आपको फॉरेन सेटलमेंट करना है, विदेश घूमने जाना है, तो 12वां भाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 12वां भाव एक चीज और देता है, 12वां भाव हमको देता है आइसोलेशन, है ना। एक शब्द है अच्छा है आइसोलेशन, दूसरा शब्द है
एक और शब्द है ना, एक तो लोनलीनेस है ना, एक आइसोलेशन है, और एक और शब्द है अच्छा सा, सॉलिट्यूड। ठीक है, ये सारे सारे के सारे शब्द हम 12वां नंबर से देख सकते हैं, है ना। अब क्यों एक व्यक्ति को जेल भेजा जाता है? उसने बड़े बुरे बुरे काम करे हैं, उसको इसलिए भेज दिया जाता है कि यार वो एक ऐसी जगह पे रहे जहाँ पे उसको कुछ नहीं करने को मिले, वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसको इसलिए एकांतवास, कारावास दे दिया जाता है ना। अब वो अलग बात है कि कारावास में 10-15 लोग एकांतवास काटते रहते हैं, ठीक है ना। दूसरा, कोई व्यक्ति बीमार हो गया है, बीमार है ना, तो उसको हॉस्पिटल क्यों भेजा जाता है? घर पे भी ठीक हो जाते हैं वैसे, लेकिन उसको हॉस्पिटल ही क्यों भेजा जाता है? वहां पर उसको आइसोलेशन दिया जाता है कि शांति मिले, घर पे तो हो हंगामा भयंकर रूप से हो रहा है, कोई ना कोई मिलने वाला आ रहा है। तो हॉस्पिटल का काम यही था कि वहां पर शरीर जल्दी हील हो पाए, है ना, एकांतिक या फिर एकांत में रहेगा तो। इसलिए हॉस्पिटल को भी हम 12th हाउस से जोड़ के देखते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी को? आगे बढ़े? जी। ठीक है, चलिए। हाँ बिट्टू मैडम, आप है? हाँ सर। चलो ठीक है, म्यूट करो। अभी जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग ये वाली पत्रिका नहीं देखते हैं, है ना। क्यों नहीं देखते हैं? ये वाली पत्रिका पे हम अवधान कम केंद्रित करते हैं। हम लोग इस तरह के मानचित्रों पर काम करते हैं, इस तरह की पत्रिकाओं पर काम करते हैं। और एक और है ना, केपी ज्योतिष जो है वो इस तरह के सीक्वेंस पे काम करती है। लेकिन हम इससे थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ के, है ना, यहाँ पर ऊपर क्या लिखा, ग्रह निर्देशन ऐसा लिखा हुआ ना ऊपर, देखिए यहाँ पर, है ना। तो उसको बोलते हैं केपी सिग्निफिकेटर है ये सारे, है ना। और हिंदी भाषा में एक शब्द और यूज होता है, उसको बोलते हैं केपी सूचक, केपी के सूचक है ये। ठीक है, लेकिन हम नक्षत्र नाड़ी को का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। ये दो चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं कुंडली देखने के लिए, है ना। तो सबसे पहला जो है, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। एक राशि है, बिट्टू मैडम ध्यान से सुनना, एक राशि है, ठीक है। मान लीजिए कि एक राशि है, राशि नहीं है, एक पत्थर है, और इस पर आप जब जोर से प्रहार करेंगे तो इसके टुकड़े हो जाएंगे। कितने टुकड़े हो जाएंगे? 2.25। वो एक नक्षत्र कहलाएगा। ठीक है, अब इस डिग्री पर ये वाली राशि आ रही है और ये वाला नक्षत्र आ रहा है। 2.25 नक्षत्रों में से ये वाला आ रहा है। अब इसमें हम नक्षत्र का नाम नहीं देखेंगे, है ना। महाजन मैम, ये आपके लिए है, नक्षत्रों का नाम नहीं देखेंगे। ये अश्विनी नक्षत्र है, ये भरणी है, ये कृतिका है, ये रोहिणी है, मृगशिरा है, आद्रा है, पुनर्वसु, नहीं चले, जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सॉरी, नक्षत्रों के जो स्वामी ग्रह हैं जी। वो हमको पता होना चाहिए बस, कि अश्विनी नक्षत्र का स्वामी ग्रह केतु है, फिर शुक्र है, फिर रवि है, ठीक है, फिर चंद्र है। तो हमको उनके नक्षत्रों के स्वामी ग्रहों का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये नक्षत्र 2.25 टुकड़ों में से एक नक्षत्र का हमको मिला जो चंद्र है। नक्षत्र स्वामी कौन है? चंद्र है। ठीक है, अब ये जो टुकड़ा मिला, 2.25 टुकड़ों में से एक टुकड़ा है चंद्र का। अब इस पर भी जब हम जोर से हथौड़ा मारेंगे, ठीक है, तो उसके 9 टुकड़े हो जाएंगे, है ना। और जो 9 टुकड़े होंगे वो इस डिग्री पर आएंगे। इस डिग्री पर क्यों आएंगे? क्योंकि इस डिग्री पर 30 डिग्री के अंदर शुक्र आता है, और उसी 30 डिग्री के अंदर 13 डिग्री 20 सॉरी 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है। उस 30 डिग्री में जो 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र बनेगा।
तो चंद्र का नक्षत्र बना हुआ 13 डिग्री 20 मिनट का जो पत्थर है, इस पर हथौड़ा मारेंगे जोर से तो उसमें से 9 टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन वो बराबरी से नहीं होंगे इस बार, वो थोड़े अलग अलग क्रम में होंगे, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, है ना। उसका क्रम कैसा रहेगा, महादशाओं के अनुसार रहेगा। थोड़ा सा भी आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन धीरे 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 आप मंच जाएंगे इसमें। 5-7 दिनों के अंदर ही आपको क्लियर होने लगेगा। अभी हमको यहाँ पर दिख रहा है शनि, तो हम क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे कि लगन का सब लॉर्ड शनि है। ठीक है, दूसरे भाव का सब लॉर्ड शनि है, तीसरे भाव का सब लॉर्ड बुध है, चौथे भाव का सूर्य है, पांचवें भाव का सब लॉर्ड बुध है, छठे भाव का शनि है, सातवें भाव का बुध है। अब ये जो सब लॉर्ड है ना, कृष्ण मूर्ति पद्धति, नाड़ी ज्योतिष और के भास्करन पद्धति, ये जो 3 थ्योरीज हैं, इनमें ये सबसे पावरफुल भूमिका निभाते हैं। सबसे ताकत से और सबसे उम्मीद भरी नजरों से इनको ही देखा जाता है। ना तो राशि को देखा जाता है, ना ये राशि स्वामी है सारे, ना तो नक्षत्र स्वामियों को देखा जाता है, नक्षत्रों को देखा जाता है। सबसे उम्मीद से इनको ही देखा जाता है। किसको देखा जाता है, सब लॉर्ड को। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, ये लाइफ में जितनी भी चीजें हैं, जो जो भी घटनाएं हमारे घटित होने वाली है या फिर घटित होगी, उनका प्रॉमिस हमको देते हैं कि ये घटित होगी और ये घटित नहीं होगी। ये हर चीज का प्रॉमिस हमको निकाल के दे देते हैं। शादी होगी, हाँ होगी। बच्चे होंगे, हाँ होंगे। अपनी गाड़ी ले पाऊंगा, ले पाओगे। अपना घर ले पाऊंगा, नहीं ले पाओगे। कहीं फॉरेन में ट्रेवल, इस साल में कहीं ट्रेवल करने जा पाऊंगा, नहीं जा पाओगे। अगले साल जा पाओगे, जा पाओगे। ठीक है, फॉरेन ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग कर पाऊंगा या फिर फॉरेन सेटलमेंट कहीं होगा मेरा, होगा। तो ये क्या है कि प्रोमिसेस दे देते हैं हमको, और साथ में ये अपने कार्यकत्वों को भावों के कार्यकत्वों पर आरोपित कर देते हैं। जैसे कि लगन का सब लॉर्ड यहाँ पर शनि बन रहा है। ठीक है, सिर्फ सब लॉर्ड की लाइन को ही देखना है हमको, पूरी जो हमारी जो भी थ्योरी है, कुंडली को नहीं देखना है जाके। ये बात आप लोग गिठान मान लेना। उप नक्षत्र जो है, सब लॉर्ड जो है वो शनि बन रहा है, और लगन जो है वो सेल्फ है। तो शनि जो है धीमा ग्रह है, और लगन जो है शरीर है, तो शरीर में आलस पैदा करेगा वो, शरीर की गति को धीमी करेगा। माइंड है लगन, तो दिमाग भी धीमा कर देगा वो। उतना पावरफुली एक्टिविटी के साथ में नहीं सोच पाएगा वो व्यक्ति। उसको क्या लगेगा कि मैं ना आज ठेला लगा लेता हूँ, ठेला धका लेता हूँ, फला फला जगह पर माल छोड़ाऊंगा, शाम तक मेरे पास 800 रुपये 700 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे, शाम को एक छोटा क्वार्टर लेंगे, बस हो गया काम, ये हो गया। उसके आगे की नहीं सोच पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मंगल होता, वो बहुत एक्टिव होता। फिर वो बोलेगा कि हाँ चलो मैं ठेला तो लगाऊंगा, है ना, माल ढोऊंगा, घर भी जाऊंगा, खाना भी खाऊंगा, पौवा भी पीऊंगा, लेकिन रात को फिर मैं दूसरा काम भी करूंगा जिससे 4 पैसे बच सके। तो उसमें मंगल में एक्टिविटी आ जाएगी, शनि में एक्टिविटी नहीं रहेगी। शनि वाला क्या करेगा, रात को लेट सोएगा, लेट उठेगा। शनि शनि मलिन ग्रह है, थोड़ा सा गंदा जैसा रहता है। वो क्या करेगा, कपड़े भी गंदे गंदे, मतलब वो कुछ तो भी कपड़े पहन लेगा शनि वाला व्यक्ति। ठीक है ना। तो ये पूरा सीक्वेंस मैं आपको समझाता हूँ आज, चलिए फटाफट, कोशिश करता हूँ आपको मजा आए। आपकी जो आपको मैंने वेबसाइट दी है, प्रोवाइड कराई है, वहां पर भी ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे। पासवर्ड जो है इसका, वो 6 बार ओ पूरे खुल जाएंगे।
अभी हम सिर्फ सबलोड की बात करें, सबलोड के नक्षत्र लोड की भूमिका होती है, बीच में आपको बता दूंगा मैं। तो यदि किसी भी भाव का सबलोड जो है वो सूर्य होगा, तो उस व्यक्ति में नेतागिरी की भावना होगी, है ना। जैसे यहाँ पर वहां पर हमको कुंडली में शनि दिख रहा था ना, शनि की जगह अगर सूर्य होगा ना, तो उस व्यक्ति में नेतागिरी की भावना दिखेगी आपको। मजबूत हड्डियों वाला शरीर होगा उस व्यक्ति का, जल्दी गुस्सा आ जाएगा, साहसी होगा, आदर्श और नियमों की बात करने वाला होगा, अपने धर्म का पक्का होगा, अमर सर। यदि लग्न का सबलोड चंद्रमा है, तो नाजुक शरीर, संक्रामक रोगों से शीघ्र प्रभावित होने वाला, डरपोक और मुसीबतों से भागने वाला। स्किन का कलर टोन जो भी हो, लेकिन उसकी स्किन में आपको एक ग्लोइंगनेस दिखेगी, ठीक है। और कठोर परिश्रम से जल्दी थक जाने वाला व्यक्ति होगा, अगर आपको लगन का सबलोड चंद्रमा दिखता है तो। यदि आपको मंगल दिखता है, तो आज्ञा का पालन नहीं करेगा ऐसा व्यक्ति किसी की। हम किसी के पापा से नहीं डरते, ठीक है। असभ्य व्यवहार रहेगा, माता पिता गुरुजनों की भी नहीं सुनेगा, अनैतिक कर्म वाला, लेकिन साहसिक कार्यों में आगे रहने वाला, क्रोध होते हुए भी दर्शाएगा नहीं। अगर उसने कोई चीज ठान ली, जिद पकड़ ली, तो उसकी जिद पूरी करवाएगा। व्यसनों में रुचि रहेगी, लेकिन वो व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्टिव एक्टिव रहेगा। उस व्यक्ति की एक्टिविटी, उस व्यक्ति की चंचलता आपको अलग ही दिख जाएगी, उसमें आपको अग्नि प्रधानता दिखेगी। अगर बुध हो तो बुद्धिमान, गणित में तेज, फल हरी सब्जियों का शौकीन, लेकिन शक करेगा वो शक करते हुए किसी को दर्शान दिखाएगा नहीं कि मैं शक कर रहा हूँ। किसी भी एक कला में एक्सपर्ट, सावधानी से चालाकी भरी बातें करना। और उसमें ऐसे व्यक्ति के दांत कमजोर रहेंगे, आपको उसके जो दांत है ना, वो थोड़े से ना टूटे हुए, थोड़े से सड़े हुए, है ना, कीड़े लगे हुए ऐसे दिखेंगे बुध वाले के। और जो मंगल है ना, अगर आपको मंगल का सबलॉर्ड बन रहा है वहां पर, तो वो जब भी बात करेगा ना, तो उसके दांत थोड़े बाहर दिखेंगे, है ना। जैसे कि आम भाषा में जो हम बातचीत करते हैं, तो कई लोगों के हमको दांत दिखते हैं, कई लोगों के दांत नहीं दिखते, होठों से ही बात कर लेते हैं। तो उस व्यक्ति के दांत दिखेंगे। और मंगल वाले की एक और कारिका है कि उसकी जो हाइट है ना, वो एवरेज से कम होगी। एवरेज से कम से तात्पर्य है देश काल परिस्थिति के हिसाब से, जैसे हरियाणा के लोग ऊंचे पूरे होते हैं, ठीक है, तो वहां के लोगों के हिसाब से उस व्यक्ति की हाइट कम होगी। मध्य प्रदेश में वैसे ही छोटे छोटे लोग रहते हैं, तो यहाँ के हिसाब से उस व्यक्ति की एवरेज से हाइट कम होगी, ठीक है। बुध वाला व्यक्ति गणित में तेज होगा, हरी सब्जियों का शौकीन होगा, शक्की मिजाज होगा, सावधानी से चालाकी भरी बातें करेगा, कमजोर दांत होंगे। किसी काम को, कोई भी काम वो करता हो तो उसको रिपीट जरूर करेगा, है ना। अगर लग्न का सब लॉर्ड गुरु बनता है, अब यहाँ पर ना एक चीज और है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अभी हम क्या कर रहे हैं, लग्न या फिर किसी भाव के सबलोड की बात कर रहे हैं, तो लग्न का सबलोड यहाँ पर शनि है ना। एक चीज और दिमाग में रखना कि शनि किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, उसको ही पकड़िएगा। शनि जो है यहाँ पर राहु के नक्षत्र में बैठा है, ठीक है। तो ये दोनों चीजों से प्रिडिक्शन हम लोग कर सकते हैं। तो इस पर भी चलो आएंगे, 2 मिनट के अंदर तो आ ही जाएंगे। लग्न का सबलोड अगर गुरु होगा, है ना, सबलोड या फिर सबलोड का नक्षत्र लॉर्ड, है ना, मतलब इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि भाई ये जो सबलोड नामक जो ग्रह है ना, जैसे शनि था, तो शनि किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो देखिए ऊपर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं आपको पिन करके बताता हूँ कि लग्न का सबलोड का स्टार लॉर्ड, ऐसा लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर, है ना, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो गुरु अगर होगा, चाहे सबलोड हो चाहे स्टार लॉर्ड हो, और गुरु बनता है तो प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा उसका, सज्जन होगा, आस्तिक होगा, बड़े दिल वाला होगा, सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाला, किसी ट्रस्ट के कार्य को आसानी से संभाल लेता होगा, सरल स्वभाव का व्यक्ति होगा, किसी ना किसी ट्रस्ट का काम जरूर करता होगा, मंदिर का ट्रस्ट होगा, एनजीओ का ट्रस्ट होगा, जो भी होगा, ठीक है। शुक्र होगा तो सुंदर, है ना। मान लो सुंदर नहीं है, कुरूप ही है, खुद को सुंदर ही दिखाएगा वो इतना, चाहे वो मेकअप के जरिए, चाहे वो हर्ब के जरिए, किसी भी तरीके से वो खुद को सुंदर दर्शाएगा,
उसका अपीयरेंस सुंदर ही रहेगा। मुलायम आवाज, अच्छा मित्र, 18 की आयु तक घुंघराले बाल, उसके बाद भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम ना वो जब छोटा होगा तो उसके घुंघराले बाल जरूर होंगे। अपनी ही कल्पनाओं में खोया रहने वाला, कपड़े बिल्कुल साफ और मेंटेन पहनेगा, गोरा चेहरा, है ना। हम क्या बोलेंगे कि भाई गोरा चेहरा कैसे रहेगा, कि भाई जैसे मान लो कि भाई कोई व्यक्ति अफ्रीका में ही पैदा हो गया, ठीक है, अब क्या कहाँ से गोरा चेहरा लाएंगे, तो उन सब काले चेहरों वालों के बीच में वो थोड़ा गोरा उजला होगा उसका चेहरा। ठीक है, देश काल परिस्थिति को हमको यहाँ पर आगे रखना होगा। फल खाने में और जूस पीने में, खट्टी मीठी चीजें खाने में उसकी रुचि ज्यादा होती है। विपरीत लिंग की तरफ जल्दी आकर्षित होने वाला, शराब और वेश्याओं में रुचि रखने वाला, है ना। इसका मतलब आप समझ जाइए, वो कहीं से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो इस तरह से ही हो, कुछ और भी काम हो सकते हैं। और कार्यों में जल्दीबाजी करेगा वो। ये इस चीज को नोटिस करना, ये चीज नोटिस करने वाली कि उसके जो काम है ना, वो जो एक ना, एक आम भाषा में बोलते हैं ना, बड़बड़ कूटा, जल्दी जल्दी करना काम, तो उसके कामों में जल्दीबाजी दिखेगी आप, क्या मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, फटाफट ले लो सब सामान। शनि, धीमी आवाज, आलसी स्वभाव, झूठ बोलने में कोई परहेज नहीं, देर से उठने और देर से स्नान करने वाला, कैसे भी वस्त्र पहनने वाला, अपने ही दुख से दुखी रहेगा हमेशा, लेकिन गुप्त रूप से कोई ना कोई अनुसंधान करेगा। अनुसंधान मतलब शोध, किसी न किसी काम में वो करेगा ही करेगा, और वो चुपचाप करेगा मतलब। ठीक है, आवाज में हकलाहट भी होगी उसके। और राहु, घूमने फिरने का शौकीन, व्यर्थ यात्राएं ना, यात्राएं कैसी करेगा कि भाई जैसे कि चार दोस्त कहीं पर मोहल्ले में कहीं बैठे हुए हैं घर के बाहर, पांचवा दोस्त आता, बोले चलो भाई अपन घूम के आते हैं कहीं, तो बोलेगा चलो, और वो घूमने निकल जाएंगे। बेमतलब में घूमने गए हैं, तो वह बेफजूल की जो यात्राएं हैं, है ना, व्यर्थ यात्राएं, वो यहाँ से दिखेगी। वैसा व्यक्ति घूमेगा फिरेगा भी बहुत अपने जीवन में। आज ना एक क्या नाम है, सर ने मुझे पत्रिका दी थी, क्या नाम था सर, अभी शाम को बात हो रही थी ना हमारी, फॉरेन ट्रेवलिंग को लेके, तो मैंने राहु के बारे में पूछा था ना आपसे कि यार सर राहु किस भाव में बैठा हुआ जी। है ना। तो इसलिए पूछा था क्योंकि सर राहु जो है ना, वो घूमने फिरने का बड़ा सपोर्ट करता है। तो अगर वो 12वें भाव से कनेक्ट हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं वो कुछ हद की संभावना बना देता है कि वो व्यक्ति फॉरेन ट्रेवलिंग करे ही करे। चाहे हम नक्षत्र नाड़ी कुछ भी बोल रही हो, चाहे सबलॉर्ड कुछ भी बोल रहा हो, अगर 1-2% का भी मतलब अगर सपोर्ट सिस्टम उसको मिल जाता है ना, तो फिर निकल जाता है वो सेट करके, आ भी जाता है वापस से, है ना, कमजोर है तो भी, लेकिन वो जाता जरूर है। फिर राहु अगर कनेक्ट है तो राहु उसको भगाएगा जरूर जिस जगह पर बैठा है वो। सर मेरा फर्स्ट भाव में राहु है, तो सब लॉर्ड। फर्स्ट हाउस में राहु है। आप घूमने फिरने के शौकीन हो मैम? सर बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आप सिम्टम मैच करते चलिए, आप अपने फैमिली की कुंडलियां भी लगाइए, ये नोट्स मैंने दिए लगभग हुए हैं। ये सर मेरा तो सारा ही मैच हो रहा है। हाँ, है ना। अ, खाना, अधिक भोजन करने वाले से तात्पर्य है कि ना, जी उसका थोड़ा अगर सर। पेट भरा भी गया है तो थोड़ा सा ना वो और कुछ ना कुछ ऊपर से डाल देगा, है हाँ ना। जी। निडर होगा, है ना। अब ये गलत बात लिखी हुई है, ठीक है ना। ये कभी कभी होता है, बाई चांस होता है, ऐसा हर बार नहीं होगा, देश काल परिस्थिति के हिसाब से होगा। लेकिन उस व्यक्ति का ना एक एक थोड़ा सा चित्त का टुकड़ा ना इस तरह का जरूर होगा। चेहरा जो होगा ना वो बड़ा, थोड़ा सा एक सामान्य चेहरे से बड़ा होगा, जी। बड़ा और चौड़ा, और फोरहेड भी ऐसे व्यक्तियों का बड़ा हो सकता है ना। आंखों के ऊपर का जो एरिया है, जिसको जी। हम करम बोलते हैं, है ना, वो थोड़ा बड़ा होगा। सांसें व्यवस्थित नहीं रहती ऐसे व्यक्तियों की, है ना। दूसरों को प्रभावित करने वाली आदतें और बातें करना, रुचियों में तेजी से बदलाव आता है, ये चीज नोटिस करने वाली है, इसको पकड़ के रखिएगा। बहुत ज्यादा सर। ऐसे व्यक्तियों की ना हैबिट चेंज हो जाती है फटाफट, मतलब की दोस्तियां बहुत होती हैं ऐसे व्यक्तियों की। ठीक है, तो जैसे जिसकी पत्रिका भी हमने लगाई हुई थी, उसकी ये दोनों चीजें काम करेंगी, शनि भी काम करेगा वहां पर, राहु भी काम करेगा। ठीक है ना। केतु, पतली त्वचा, सबसे पहला सिम्टम। स्किन जो होगी ना वो पतली होगी, आप उंगलियों में पकड़ सकते हो उसको, स्किन को, है ना। एक थोड़ी सी चबी स्किन होती है ना, वैसी नहीं होगी उसकी, पतली होगी। चाहे व्यक्ति मोटा हो, ठीक है। हर मामले में शॉर्टकट अपनाने वाला, शॉर्टकट से मतलब ये नहीं कि वो उल्टे पुल्टे ही काम करेगा। अगर मम्मी ने
दूध लेने ही भेजा होगा ना, तो वो लंबे रास्ते से नहीं जाएगा, छोटे रास्ते से जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ना, वो केतु वाला जो बंदा होगा ना, इसका सबलॉर्ड केतु बन रहा है, या फिर ना केतु लगन में बैठा है जिनके, वो स्मार्ट बहुत होंगे, वो ना शॉर्टकट तरीके से काम करते हैं। ठीक है। तंत्र कार्यों में रुचि निश्चित रूप से, वो चाहे किस भी रिलीजियस का हो, है ना, वो उसकी उसका ना एक 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 पाँव फंसा होता है, उसकी रुचि होती है बड़ी। वो करे ना करे वो बात की बात है, उसका इंटरेस्ट बहुत होता है ना। न्यूरो सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी उसको, चीजों और बातों को तेजी से समझना, मैंने बोला ना, स्मार्ट होता है बंदा, मतलब कोई भी चीज को ना फटाफट समझ लेता है। बदले की भावना रखने वाला होगा वो। अनैतिक और असामाजिक कार्यों में भी उसकी रुचि होगी। मैं ये नहीं बोलूँ कि वो करेगा ही, अनैतिक काम करेगा ही, असामाजिक काम करेगा ही, नहीं, जरूरी नहीं, लेकिन उसकी रुचि जरूर होगी, है ना। तो वो क्या करेगा, अगर उसको बोलो कि भाई चलते हैं अपन तो फिल्म देखने, बोले कौन सी चलेंगे, तो बोले मैंने प्यार किया, बोले नहीं अपन चलते गैंग ऑफ वासेपुर। ठीक है। इस तरह से ये सब लॉर्ड्स जो हैं वो काम करते हैं। बिट्टू मैम समझ में आया? पता नहीं। वो बाकी जो मित्र नए नए जुड़े हैं, आप सबसे भी पूछना चाहूंगा मैं कि आपको कैसा लगा आज क्लास जी, ज्वाइन करके। समझ आया, क्लैरिटी हुई। चलिए सेकंड भाव के बारे में भी देखते हैं फटाफट हम, सेकंड हाउस क्या बोल रहा है हमारा। और दूसरे भाव से हम क्या क्या देखते हैं, तो वाणी, चेहरा, दांत, स्वाद, कुटुंब, धन संग्रह, है ना, आंखें, है ना, कान भी, है ना, कुछ लोग थर्ड हाउस से देखते हैं, कान भी इसको हम सेकंड हाउस से देख सकते हैं। सेकंड हाउस का जो सबलॉर्ड है ना, शनि हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसके कंधों पर पारिवारिक जिम्मेदारियां जल्दी आ जाती हैं। ठीक है। सेकंड सबलॉर्ड जो है अगर बुध हो, तो पेपर वर्क में कुशल होता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है। और देखते हैं वाणी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अगर सेकंड हाउस का जो सबलॉर्ड है वो सूर्य हो, तो प्रभावकारी वाणी देगा। चंद्र हो तो विचारों की अभिव्यक्ति में समस्या देगा, है ना। ये दोनों चीजों पर रहेगा, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड। ठीक है। जैसे कि महाजन मैम का सब लॉर्ड राहु है, लेकिन राहु किस नक्षत्र में बैठा है मैम? सर नक्षत्र फर्स्ट भाव का सब लॉर्ड। देखिए मैं समय समझाता हूँ आपको, मुझे कुछ टिक्का हो रहा था, 2 मिनट बता देता हूँ। जैसे कि ये तो हमने देख लिया कि फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड आपका राहु है यहाँ पर, जी है ना। मान लीजिए शनि नहीं, राहु ही है। ठीक है। जी। अब मैं क्या करूंगा कि मैं देखूंगा कि ये जो राहु है ना, ये किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, किस ग्रह के नक्षत्र की रो में दिख रहा है मुझको ये, तो यहाँ पर कौन सा प्लेनेट आ रहा है, वो देखिए, राहु की आगे वाली लाइन में। समझ में आया मैम? सर राहु के बगल में नक्षत्र के साथ में मंगल दिखा रहे हैं। हाँ, तो वो आपको एक्टिव पर्सन भी बनाएगा। अच्छा, वो एक्टिव बनाएगा। मंगल के कार्यकत्व भी वहां पे जोड़ेंगे हम, कैसे जोड़ेंगे देखिए, फिर से आपको दिखाता हूँ। प्रथम भाव के निकले हुए हैं, जैसे मैंने बताया ना कि भाई बात करते टाइम दांत थोड़े बाहर दिखेंगे, या हाइट एवरेज से थोड़ी सी कम होगी, है ना, वो चीजें भी लागू होगी, फिर थोड़े थोड़े सिम्टम उसके भी लागू होंगे। हम्म। सर ठीक मैं है ना। ना शायद कुछ गलत देख रही हूँ, ये भाव संधि में देखना है या ग्रह में देखना है? ये ग्रह संधि में जाके देखिए। अब अच्छा, पहले भाव ग्रह संधि में हमने देख संधि। लिया, पहले भाव जी संधि में देख लिया, फिर जाके जी। ग्रह संधि में देखिए। तो राहु के आगे क्या लिखा हुआ है, राहु के नक्षत्र वाली लाइन में, मैं और फिर से आपको देखो यहाँ से बताता हूँ। बुध लिखा है सर। बुध है तो बुध फिर ना हाइट बुध अच्छी कर राहु देगा। तो बहुत सारे हैं। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, सिर्फ एक ही जगह पे होगा वो, आप सबको भी समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पर,
ये हमने यहाँ से ग्रह संधि में से प्लेनेट को उठाया, है ना, फिर हम पीछे यहाँ पर ग्रह पर गए, है ना, राहु की के यहाँ पर लाइन पे गए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका कौन सा अच्छा प्लेनेट है, अच्छा जैसे यहाँ जी पर जी बुध है, जी। आप किसमें कौन है? मेरे में केतु है सर। हाँ, तो सारे जो कार्यकत्व है ना, जो सिम्टम्स मैंने बताया था, वो केतु के भी लेके चलिए आप। राहु के तो हैं ही। आप हाँ, चीजों में आप शॉर्टकट भी यूज करती होंगी कि जल्दी काम हो जाए मेरा, जी सर। है ना। हाँ जी। तो केतु के कार्यकत्व भी हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं, है ना। आप ना, अगर आपको कोई परेशान करे तो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक आप शांत रहोगे, फिर आप फटोगे ना तो फिर रोक नहीं सकता फिर आपको, जी। है ना। तो इस तरह से मतलब हमको सिम्टम मैच करते करते आगे बढ़ना है। चलिए, अभी सेकंड भाव का देखिए, आप सब लोग देखिए अपना अपना सेकंड भाव का सब लोग कौन बन रहा है, सेकंड भाव उप नक्षत्र कौन सा प्लेनेट है आप लोग का, और वो प्लेनेट जो है वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है ना। तो आप अपनी वाणी को परख पाएंगे कि भाई मेरी वाणी ऐसी है। सूर्य होगा तो प्रभावकारी वाणी होगी, चंद्र होगा तो विचारों की अभिव्यक्ति में समस्या देगा, मंगल होगा तो बहुत तेज और तीखा बोलेगा और सामने वाले की बात जरूर काटेगा वो, बुध होगा तो उत्तम बातचीत, बढ़िया तरीके से कम्युनिकेशन होगा, किसी भी विषय पर बोलने में माहिर होगा ऐसा व्यक्ति। गुरु होगा तो धार्मिक, है ना, उसकी आवाज में एक धार्मिक आवाज आपको दिखेगी, जैसे कि बहुत सारे लोगों आपको दिखते हैं तो बोलेंगे राधे राधे, ठीक है ना, इस टाइप से एक धार्मिकता जरूर दिखेगी गुरु वालों की, उसमें आवाज स्पष्ट रहेगी उनकी। लेकिन कुछ अहंकारी वाणी भी दिखेगी, अहंकारी कैसी, आई एम बेस्ट वाली फीलिंग जरूर रहेगी उसमें। शुक्र होगा तो दूसरों को आनंद देने वाली वाणी, है ना। अभी शुक्र के साथ में राहु या केतु एक साथ हो तो चालाकी से भरपूर वाणी, अभी कैसे देखेंगे उस पर हम एक दो दिन में बात करेंगे, ठीक है ना। इसको देखने का तरीका है, शनि होगा तो कम बोलेगा, धीरे धीरे बोलेगा। राहु होगा तो कई भाषाओं का जानकार होगा ऐसा व्यक्ति, सेकंड हाउस का सब लॉर्ड या फिर सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड। केतु होगा तो निंदा जरूर करेगा बातचीत करते करते, ठीक है। स्वाद का भी होता है सेकंड हाउस, टेस्ट का। तो जो भी सेकंड हाउस का सब लॉर्ड अगर सूर्य है तो तीखा और गर्म खाना खाएगा। चंद्र होगा तो नमकीन और लिक्विड खाना ज्यादा पसंद करेगा। मंगल होगा तो तेज, खट्टा, गर्म तीनों चीज एक साथ चाहिए उसको, है ना। गर्म खाना भी चाहिए, तीखा भी चाहिए और साथ में अचार भी होना चाहिए, है ना। बुध होगा तो मिश्रित स्वाद, थोड़ा गुजराती फ्लेवर होता है ना एक, दाल में थोड़ी सी चीनी डाल के खाएंगे हम, ठीक है। गुरु होगा तो उसको मिठाइयाँ बड़ी पसंद होगी, मीठी चीजें, सर ये हलवा। इंग्लिश में पहले कस्प में देखना है और फिर प्लैनेट्स में देखना है ना? जी जी सर। ठीक है, थैंक यू। शुक्र हो तो खट्टा और मीठा दोनों चीजें पसंद करेगा। शनि हो तो कड़वा, राहु हो तो तीखा और कड़वा। अब ये ना, इसमें यहाँ पर देखना, एक चीज है, शनि कड़वा दिखाएगा, है ना, और राहु जो है वो तीखा, मतलब तीखी चीज राहु को पहले पसंद आएगी, कड़वी बाद में आएगी। मतलब कड़वा का जो उसका मीटर रहेगा ना वो थोड़ा कम रहेगा, तीखे का ज्यादा रहेगा, है ना। केतु स्वादहीन कुछ भी पसंद कर लेगा, है ना। और शनि वाले जो होंगे ना वो रात का खाना भी खा लेंगे, बासी खाना भी खा लेंगे, ठंडा खाना भी खा लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सब लोड से सिर्फ सब लोड को देखकर इतनी चीजें हम बता सकते हैं किसी भी व्यक्ति, ठीक, समझ में आया कैसे करना है ना। ये रोड मैप जो मैंने आज आपको बताया, किस ठीक लगा? जी अब इसके आगे और बता दूंगा तो सर पे वजन हो जाएगा ना। जी। हाँ, तो और कल बताएंगे, ठीक है। ये सारे नोट्स आप पढ़ लेना, सब खासकर सब लोड के जो सीक्वेंस है वो तो पढ़ ही लेना, यानी सब लोड क्या क्या बोलता है। जी। कल हम पढ़ेंगे कि सब लोड जो है वो प्रॉमिस कैसे देता है, ठीक है, क्लियर। सर इसमें अभी टाइमिंग ऑफ इवेंट भी बताएंगे ना आगे? आज तो पहले ही दिन है सर, ये समझ लो 4 दिन के अंदर पहुंच जाएंगे टाइमिंग ऑफ इवेंट पर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, चार तो दिन पहुंचते। ये नोट्स आपके वो जो आपने लिंक भेजा है उसमें मिल जाएंगे नोट्स से? बिल्कुल मिल जाएंगी, मैं आपको बता देता हूँ कैसे ओपन करेंगे उसको।
तो ये हाँ एक बार आप अगर बता दे तो थोड़ा। ये हमारा ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर जो भी जैसे अभी जो क्लास ले रहे हैं ना हम, आज जो क्लास ले रहे हैं वो यहाँ पर मिलेगी हमको, ठीक है। और जो नोट्स और पुरानी प्री रिकॉर्डिंग है वो सारी यहाँ पर मिलेगी, इस लिंक पे मिलेगी। इस लिंक को हम ओपन करेंगे गूगल क्रोम में, इसके अलावा और कहीं ओपन नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे ही हमने ओपन करी इसको, इस तरह से कुछ ओपन होगी ये। और ना बहुत सारे मित्र ना नीचे चले जाते हैं, यहाँ पर है ना, इतने नीचे नहीं जाना। जैसे ये यहाँ पर फिर इसको खोलने की कोशिश करते, खुलते नहीं है ये। यहाँ नहीं जाना है, ऊपर ही ऊपर रहना है। और यहाँ पर जो कंटिन्यू लिखा है, जैसे आप अगर पहली बार खोलेंगे तो वहां पर फ्री लिखा होगा, या कंटिन्यू को जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से खुल जाएगा। अब यहाँ पर तो कुछ दिख नहीं रहा है भाई, क्या करें। तो ये 3 बटन यहाँ पर दिख रहे हैं आपको साइड में, यहाँ पर ये 3 लाइन दिख रही है, इसको क्लिक कीजिए, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट हाउस के नोट्स पढ़ना है तो फर्स्ट हाउस को क्लिक कीजिए। ऊपर 2 रिकॉर्डिंग्स हैं और आखिरी में नोट्स हैं, देखिए प्रथम भाव फर्स्ट हाउस नोट्स। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। समझ में आया? हाँ जी आगे। सभी को आ गया? इजी है, ज्यादा ज्यादा कठिन नहीं है। बिट्टू मैडम समझ में आ गया ना कैसे निकालेंगे? माइक खोलो, माइक पे क्लिक करो। सर मैं आज ट्राई कर रही हूँ उसमें जाके हाँ अल्पना मैम, ठीक है मैम, चलिए। राघव सर कैसा लगा सर सेशन आपको? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए तो मैं भी विदा लेता हूँ आप सबसे आज, फिर कल मिलेंगे। शुभ रात्रि सभी को, नमस्कार, प्रणाम। गुड नाइट सर, गुड नाइट। नाइट। हम बहुत गुरुजी को बढ़िया राधे रहा, राधे। बहुत बढ़िया रहा। गुड नाइट सर। धन्यवाद। सर आप उज्जैन में बेस है क्या? उज्जैन में रहते हैं आप? हाँ जी जी, उज्जैन में हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। बिल्कुल महाकाल मंदिर से 1 किलोमीटर के रेडियंस में ही हूँ। अच्छे शहर में रहते हैं सर वो। हाँ जी। ठीक है। चलिए सर, धन्यवाद सभी को, मिलते हैं।